नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु की बात कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को केतु और राहु दोनों ट्रांजिट करने वाले हैं। राहु का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। मिथुन लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लग्न को ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि लग्न से आपका जो बर्थ चार्ट है वो लग्न चार्ट होता है। जन्म लग्न कुंडली लिखा होता है, नटल चार्ट है, आपका पर्सनल बर्थ चार्ट है वो ये है। और उसमें केतु जो है यहाँ पर आपके पहले तो ये यहाँ पर पहला हाउस है। कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, आपके साथ ऑनलाइन हमें जुड़ना है। तो मैं वो नहीं सिखाता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी बरसों से वीडियो रखे हैं। कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 बहुत सारे वीडियोस हैं, अलग अलग चैप्टर हैं। आप देखिए और समझिए, उसमें से बहुत कुछ मिलेगा। मैंने गुरु राहु चांडाल योग और शनि विषुवति चंद्र के साथ पितृदोष सब पे बनाए हैं, काल सर्प दोष सब कुछ है, भरा पड़ा हुआ है। 1000 से ज़्यादा वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये 1200 के मैं आसपास चल रहा हूँ। सो आप उसमें से सीखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपको अपना चार्ट पता होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। डरना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कोई शास्त्र डराने के लिए नहीं है। और यहाँ पर अभी केतु के ट्रांजिट की हम बात करेंगे, मिथुन लग्न और राशि के लिए। तो केतु जो है ना वो ज़बरदस्त प्लेनेट है, लेकिन उसे डरना नहीं है, उसको समझना है। इसीलिए मैं ये इतना ब्रीफ आपको देना चाहूँगा कि केतु आपके सुख भाव में आ रहा है 30 अक्टूबर को। यहाँ से ये पहला स्थान है, 1 2 3 4। ये चौथा जो भाव है वो सुख का है। आप देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी कुंडली बिना सोचे समझे ये आगे बढ़ जाइए। ये स्किप करके वीडियोस देखना, किसी का भी वीडियो किसी भी चैनल पे हो, स्किप मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कभी कभी बीच में आती है जो समझाने के बाद बोली जाती है, उसको आप समझ के चलिए। सो ये चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। केतु यहाँ पर आपकी कुंडली में यहाँ पर चल रहा है अभी, और ये रिवर्स चलता है। सारे ग्रह ये ऐसे, कुंडली का पहला भाव ये है, दूसरा ये है, तीसरा, इस तरह से 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं। ये तीसरी राशि मिथुन है, आपका लग्न मिथुन हो गया। यहाँ से चलते हैं, केतु और राहु उल्टे चलते हैं। राहु यहाँ से गुरु के पास से अलग हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। केतु यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो राहु केतु का ये ट्रांजिट है, उसमें राहु के वीडियोज़ दे दिए हैं मैंने। केतु की हम बात कर रहे हैं। केतु आपका सुख भाव में, सुख का जो भाव है वहाँ ज़मीन, मकान, वाहन, माता और आत्मा है, सोल एंड योर हार्ट। तो सारे सुख जो है ना वो वहीं से मिलते हैं। अगर आपकी आत्मा दुखी है तो आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपके पास हज़ारों लोग हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बट अंदर दुख है तो वो सारे सुख कुछ काम के नहीं हैं। और अंदर सुख है तो फिर कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ केतु जो है वो उस भाव में आ रहा है। अब उस भाव का मालिक जो है वो बुध है, जो कि एक न्यूट्रल प्लैनेट है। और बुध का प्रभाव अलग होता है, स्वभाव अलग है, वो जिसके साथ जुड़ता है वैसा हो जाता है। अब केतु वहाँ आता है तो ऐसे न्यूट्रल प्लैनेट के घर में केतु आ रहा है, जो किसी और के साथ जुड़ता है तो उसके जैसा हो जाता है। तो केतु यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट देगा। शुक्र ऐसा नहीं था जिसके घर में केतु अब तक चल रहा है 30 अक्टूबर तक, अब वो बुध के घर में आ रहा है। तो बुध जो है ना वो ऐसा प्लैनेट है जिसके घर में ये, एग्जाम्पल से समझे तो आप ऐसी जगह पर है, ऐसे ऑफिस में है या जहाँ आपका मनमानी चल सकती है, लेकिन किसी ऐसी ऑफिस में है या ऐसे घर में आप रेंट पे रहते हैं कि मकान मालिक कहेगा भाई ध्यान रखना, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये हुआ तो ऐसा होगा, वो हुआ तो वो होगा। लेकिन यहाँ आपको ऐसा घर रेंट पे मिलता है जहाँ मकान मालिक विदेश में रहता है, उसको पड़ी नहीं है या उसका ध्यान ही नहीं है, वो आ नहीं सकता है। उसने कहा कि भाई आप ही रहिए, और ताकि हमारा घर थोड़ा संभल जाएगा, बंद पड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है, तो आप ही रहेंगे तो अच्छा होगा। सो केतु उस तरह से आ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये केतु है। सो केतु क्या करता है, अभाव क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। चीज़ों को मृगजल की तरह आप उसके पीछे भागते हैं, कुछ देता नहीं है। अब सुख के भाव में है, डरना नहीं है। केतु यहाँ पर आपको उस दिशा में, देखिए राहु के फल अलग है, केतु के अलग है। राहु क्या करता है, आपको कुछ सिखाएगा थप्पड़ मार के, और फिर कुछ देगा कि ले बेटा ये तू समझा ना अभी, अब इसका ध्यान रखना। केतु यहाँ भगाएगा भगाएगा, थप्पड़ भी मारेगा, सब कुछ करेगा, कुछ देगा नहीं, कहेगा एक्सपीरियंस दिया ना मैंने, उतना सीख ले। आप
आपको सिर्फ इतना भगाएगा, उसके साथ आपकी एनर्जी, आपके पैसे, आपका माइंड, आपका हार्ट, सब कुछ जो है ना थक जाएगा। ये करता है केतु। सो यहाँ आपको देखिए, मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगा, आपको डरना नहीं है, ये कोई डराने के लिए नहीं है। केतु, मिथुन लग्न और राशि अलग अलग लोग हैं, हज़ारों करोड़ों लोग हैं, ठीक है। अब करोड़ों लोगों को एक ही फल देगा नहीं केतु, मिथुन की हम बात कर रहे हैं। तो मिथुन में जो करोड़ों लोग हैं उनको अलग अलग फल मिलेगा। अब यहाँ पर बुध किसी की कुंडली में बैठा है तो फल बदल जाएगा। यहाँ क्योंकि ये उच्च राशि है बुध की, राहु की भी उच्च राशि, राहु वहाँ देखता है, तो राहु की एक उच्च दृष्टि है, तो कितना केतु उतना खराब नहीं कर पाएगा जितना वो सोच रहा है, ठीक है, या जितना आप सोच रहे हैं। सो डोंट वरी। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में यहाँ पर अगर मंगल है तब भी केतु इतना खराब नहीं कर पाएगा। यहाँ आपका मंगल बैठा हुआ है कुंडली में और वो इसको देख रहा है, तब भी वो इतना खराब नहीं कर पाएगा जितना आप सोच रहे हैं या केतु सोच रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी। दूसरी बात, यहाँ पर केतु आपको क्या करेगा कि जहाँ आप रह रहे हैं ना वो घर से बेचैनी क्रिएट करेगा। आपको 15 अक्टूबर के बाद लगने लगेगा कि भागो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना है, बेचैन हो रहा हूँ, काफ़ी समय से रह रहे हैं, चलो यहाँ से। डोंट डू दैट। केतु आपको जो भी थॉट्स मैं बोल रहा हूँ, रेमेडीज़ बता रहा हूँ ये सारी, जो भी थॉट्स आपको ऐसे आए बिना वजह के, आपको मन में फितूर आए कि भाई भागो यहाँ से, कुछ देखते हैं फिर क्या होगा, फिर क्या होगा जिसकी आपको पता नहीं है, देखते हैं आपको पता नहीं है, वो केतु को पता है, रोड पे ला देगा अगर आपने ऐसा गलती किया तो। घर अपना है, रेमेडी सबसे बड़ी, आपका अपना घर है, छोड़ना नहीं है। आप जहाँ भी रह रहे हैं, रेंट पे भी रह रहे हैं, सिचुएशन ऐसी हो ठीक है, लेकिन बिना वजह का आपको मन में हो कि चलो कहीं और देखते हैं घर, फंसेंगे, आपका पैसा खर्च हो जाएगा, अच्छी जगह आपकी छूट जाएगी, खराब वास्तु वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। एक तो राहु की भी दृष्टि है वहाँ पर, मज़ा नहीं आएगा। बुध उसमें पावरफुल नहीं है, सिचुएशन में आप परेशान हो जाएंगे। बुध आपका कुंडली का मालिक भी है। कुंडली का मालिक उसे कहते हैं जो कुंडली का फर्स्ट हाउस लॉर्ड होता है। यहाँ 3 नंबर है, उसका मालिक भी बुध है, और केतु जहाँ आ रहा है कन्या, उसका मालिक भी बुध है। सो आपकी कुंडली का मालिक जो है ना वो सही स्थिति में नहीं रहा तो आप नेगेटिव डिसीजन लेंगे, अरे चलो यहाँ से वो करते हैं वो करते हैं। कुछ मत कीजिएगा। आपको ज़मीन लेनी नहीं है, बेचनी नहीं है। 1.5 साल केतु कब तक रहने वाला है, तो यहाँ पर 1.5 साल नॉर्मली राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। ये 30 अक्टूबर से 2025 में यहाँ पर ये जगह छोड़ने वाले हैं। मिड ऑफ 2025 मई में, 18 मई 2025, ठीक है। तो 18 मई को वो छोड़ेंगे यहाँ पर। सो आपके लिए 18 मई 2025 पूरा 24 और 25 न घर खरीदना है न बेचना है, ठीक है। आपको ना मूव करना है कहीं। अगर आपने घर या अपनी जगह अच्छी छोड़ दी, बरसों से आप उसमें सुखी है, शांति है, छोड़िएगा मत। जहाँ आपकी माता है, सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ, दुनिया की ये रेमेडी ये स्थान के हिसाब से कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनुभव से बता रहा हूँ, ये कहीं आपको लिखी नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, आपकी माता जहाँ है, अगर आपके साथ है तो छोड़ के मत जाइएगा 1.5 साल। आप अगर उनसे दूर है और आपको छोड़नी पड़ रही है जगह, तो उनके पास चले जाइए। जिस दिन आपने ड्यूरिंग द केतु इन 4th हाउस आपकी माता को छोड़ा, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके सारे सुख चले जाएंगे। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि माता को छोड़ना, ये स्थान माता का है। केतु आपको इसीलिए दूर भगा रहा है, समझिएगा। केतु इसलिए दूर भगा रहा है कि भाई मुझे आपको बर्बाद करना है, मुझे आपको इल्यूज़न में, भ्रम में, आपको मृगजल के पीछे भगाना है। मृगजल क्या होता है, हमें दूर दिखता है, पानी है रेगिस्तान में, हम उसके पीछे भागते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो पानी नहीं होता है, फिर आगे दिखता है, फिर भागते हैं, फिर आगे देखता है, मिलता ही नहीं है। वो मृगजल उसे को कहते हैं। जीवन आपका बर्बादी की ओर चला जाएगा अगर आपने किसी भी चीज़ में अपना घर बेच के पैसा इन्वेस्ट किया। याद रख लीजिएगा, रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वरना आप रोएंगे, मतलब 1-1.5 साल के लिए केतु यहाँ है, ज़िंदगी भर रोएंगे।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और रोते हुए लोग हैं दुनिया में जो मुझे मिलते हैं, बात करते हैं, सो ध्यान रखिएगा। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये रेमेडी है। आप डरेंगे तो आपकी किस्मत, आप इसको समझेंगे तो भी आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, यही सबसे बड़ी रेमेडी है। ना अपनी माता को छोड़ना है, माता से दूर है तो माता के पास आना है। आपकी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हीकल्स है, उसको बेचना नहीं है, ना ही खरीदना है। खरीदना इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको उससे तकलीफ़ ही होगी। उसके डॉक्यूमेंट्स में, उसके वास्तु में, उसके ओनर में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होंगे, गवर्नमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड भी हो सकती है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें उलझिएगा मत, ये करना ही नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे डर लगता है इस चीज़ का, क्योंकि लोग इतना कहने के बाद भी नहीं मानते हैं। ये डर है मुझे, केतु का डर नहीं है, आपका डर है। सो डोंट डू दिस। मिथुन राशि और लग्न वाले, चेतावनी समझिए, या आपको मैं अपनी ओर से एक निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट डू दैट। एक चीज़। अच्छा, केतु यहाँ पर अभाव क्रिएट करता है। तो अभाव क्या क्रिएट करेगा? सपोज़ अब आपको विदेश जाना है, आपका सवाल ये आएगा, मुझे पता है। बहुत सारे लोग अपने कमेंट्स में भी लिखेंगे, आप कमेंट्स लिखिएगा, मैं जब जब समय मिलता है मैं उसमें आंसर करूँगा। कमेंट्स में लिखेंगे कि भाई मुझे पढ़ाई के लिए, मुझे जॉब के लिए, मुझे बिज़नेस के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा और ये इसी समय में हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? जाइए, लेकिन माता के आशीर्वाद लेके जाइए। माता से रिश्ता तोड़ के दूसरे शहर में मत जाइए, दूसरे गांव में, दूसरे देश में मत जाइए। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो। देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े स्पोर्ट्स, बड़े बड़े एंटरटेनर जो है, उनके चार्ट भी कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब ये आता है ना केतु, पूरा हवा निकाल देता है। और वो हवा ऐसे निकालता है गुब्बारे भरने में। ये खतरनाक चीज़ है केतु की, वो आपको गुब्बारे बना के देगा। अरे थॉट लेवल पे ये करो, वो करो, कुछ होगा नहीं, बलून्स बनेंगे, फूटेंगे। केतु है यहाँ पर, आपको सुख भाव है, सुख को दुख में परिवर्तन की ओर ले जाएगा केतु, तो डोंट डू दैट। दूसरी चीज़ आपके लिए, ये कर्मस्थान के सामने है, राहु की उच्च दृष्टि है, राहु कर्मस्थान में है और गुरु के घर में है। गुरु जो है वो बेचारा अभी मुक्त हो रहा है राहु से, चांडाल योग में से थोड़ी अच्छी स्थिति में आ रहा है। गुरु जब यहाँ चले जाएंगे मई में, तब आपके लिए योग बनेंगे घर के, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ केतु मैंने बना किया है कि केतु जब तक है घर नहीं लेना है। लेकिन एक सिचुएशन क्रिएट होगा कि केतु यहाँ आएगा, गुरु भी यहाँ आएगा, दृष्टि करेगा। एक सामान्य दृष्टि है ये, इफेक्ट पर्सनल चार्ट दशाएं समझना पड़ेगा। घर लेना है उस टाइम पे सिचुएशन हो रहा है, आपको घर रिनोवेट करना है, बदलना है, कुछ भी करना है, 2 4 10 लोगों की राय लीजिएगा। आपको लग रहा है फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की सपोर्ट लेके चलिएगा कि कुछ ऊपर नीचे नहीं हो जाए। ठीक है, केतु जितना स्ट्रांग होगा आपके लिए नहीं अच्छा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर केतु की दशा आपकी अगर चल रही है और केतु नक्षत्रपति है केतु का, खुद ही अपना नक्षत्र लॉर्ड है और यहाँ पर आया, आपकी ज़मीन, प्रॉपर्टी, लैंड चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी पे ट्रस्ट रख के या उनके हवाले करके मत जाइएगा, वो उसको बेच देंगे। डेफिनेटली आपके हाथ से चला जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके मदर के लिए हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेमेडीज़ भी मैं बता रहा हूँ साथ में, जो कह रहा हूँ वो तो ध्यान रखिए, अलग से भी बताऊँगा, क्योंकि केतु मेरा बहुत प्रिय है, क्योंकि ये सबको परेशान ज़्यादा करता है। और ये परेशान करता है इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा स्टडी किया है, इसीलिए मेरा प्रिय है कि भाई तू क्यों इतना परेशान करता है। अब मैंने पीएचडी की हुई है केतु पे, मतलब उसको बहुत समझा है, और इसीलिए मैं उसके बारे में लोगों को ज़्यादा बता पाता हूँ, ताकि लोगों के जीवन में दुख ना आए, कम से कम सुख छीन तो ना ले केतु, समझे आप। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव है ना, वो माता के लिए अच्छा है, माता के स्थान के लिए। अगर माता आपकी पूजा पाठ, धर्म कर्म करती है तो उनके लिए ये केतु अच्छा है। लेकिन आप उनको कहिएगा कि उनकी हेल्थ में ध्यान रखें, खास करके उनके लिए स्टमक से रिलेटेड और जो आँखों से रिलेटेड और थोड़ा बहुत हार्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको
व्हीकल्स में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है या कोई ऐसा बिज़नेस कर रहा है कि भाई व्हीकल्स का बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट मत कीजिएगा ये 1.5 साल में। नया कोई इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसमें जो जो आ रहा है चल रहा है उसको मेंटेन कीजिए, बाकी भागेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ सोल आत्मा है, हार्ट है। केतु क्या करेगा, आपके हार्ट को जागृत करेगा, सोल को, लेकिन इंट्यूशंस देगा बट रॉन्ग होंगे। आपके मन में बहुत बेचैनी देगा कि ये करो ये करो ये करो, आप उसको फॉलो करने जाएंगे फंसेंगे। अब आपको होगा कि भाई इंट्यूशन सही है नहीं है वो तो कैसे पता चले। सिंपल, राहु की दृष्टि है यहाँ पर, उच्च दृष्टि है, राहु लालच देता है, जहाँ लालच आए इंट्यूशन रॉन्ग है। जहाँ बिना वजह का आप बरसों से बैठे हैं उस जगह को छोड़ के भागने का मन करे, या नया लालच दिखे, या इल्यूजन कोई आए कि अरे ये घर बेच दो इतना पैसा आएगा, फिर वहाँ ले लो, ये कर दो वो कर दो, कुछ मत करो। ये सारी चीज़ें जो है ना वो रॉन्ग इंट्यूशन है। जहाँ आपको थॉट आया ना, देखिए एक होता है कि इंट्यूशन मिला सामने चीज़, इंट्यूशन किसे कहते हैं कि यहाँ हुआ और वहाँ रिएक्शन आया, आपने किसी को याद किया और वो बंदे का फ़ोन आया, वो बंदा सामने आया, दैट इज़ इंट्यूशन। ये नहीं कि इंट्यूशन आपको हुआ और उसमें फिर आपको लालच आया, फिर आपने बहुत सारे प्लान बनाए, कुछ हो नहीं रहा है कुछ हो नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं होता इंट्यूशन। इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, बहुत उस पे मैंने रिसर्च किया है। बट ये केतु आपको इंट्यूशन नहीं देगा, देगा वो रॉन्ग देगा। सो यू हैव टू डू नथिंग, मतलब आपको बैठना है। रेमेडी बता रहा हूँ सबसे बड़ी, गणपति की पूजा कीजिएगा, गणेश जी का मंत्र स्तोत्र जाप कीजिएगा। हर बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन गणपति के मंदिर में जाइएगा। मुंबई में हमारा गणेश जी के मंदिर में मंगलवार को जाते हैं, मंगलवार गणेश जी का है, बुधवार गणेश जी का है। आप उनके यहाँ जाइए, गणेश जी के चरणों में वंदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनका मंत्र स्तोत्र वहाँ भी पढ़िए, प्रसाद लेके जाइए। केला बहुत सस्ता फ्रूट होता है, उनके चरणों में रखिए और दक्षिणा रखिए, जो भी आपके अनुकूल हो, 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया दक्षिणा, तो 1 सवा रुपया भी दक्षिणा होती है। सो वो रखिए, और फूल अगर वहाँ मिलते हो, दुर्वा मिले, दुर्वा तो कहीं भी मिल सकती है, जिसके पैसे भी नहीं होते। गणेश जी के देखिए बहुत कुछ कम है, मतलब केला सस्ता फ्रूट है, दुर्वा इजी अवेलेबल है, और दक्षिणा में 1 रुपये से ज़्यादा जो आपने रख दिया, दर्शन कीजिएगा, उनके आशीर्वाद लीजिएगा, मन्नत मत रखिएगा, सिर्फ प्रेयर करना है। और केतु आपको अगर उनके बारे में उनको बताना है, केतु मेरे चतुर्थ भुवन में है, तकलीफ़ दूर करें, प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। गणेश जी की एवरी डे मॉर्निंग और इवनिंग जब हम धूप दीप करते हैं, पूजा आरती करते हैं, उस समय में गणपति की पूजा अर्चना और उनके मंत्र स्तोत्र का पाठ करें, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। और केतु यहाँ पर आपके सुख को, अब देखिए आपका लग्न कुंडली का 12th हाउस लॉर्ड जो है ना शुक्र है, तो वो व्यय भाव है, व्यय खर्च करवाने के लिए शुक्र हमेशा तैयार रहेगा। जब केतु यहाँ आ रहा है ना, तो वीनस भी 3 नवंबर को यहाँ आ रहा है, वैसे नीचभंग राजयोग कर रहा है, बट वो क्या करेगा, खर्च करवाएगा आपको, कह रहे इतना पैसा खर्च कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये हो जाएगा, घर को रिनोवेट करते हैं। शुक्र भी आ रहा है केतु के साथ, शुक्र फिर चला जाएगा, लेकिन शुक्र नीच राशि में है, उसका नीचभंग राजयोग हो रहा है बुध की वजह से थोड़ा समय के लिए, लेकिन केतु के साथ शुक्र जो है ना आपको लोन में, कर्ज में डाल सकता है। अच्छा, आपको लोन या कर्ज ये 1.5 साल में नहीं लेना है, जो चल रहा है उसको चुकाने की कोशिश कीजिए, नया मत लीजिए, लॉन्ग टर्म चलेगा, छूटेगा नहीं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको कोई भी खर्च एक्स्ट्रा नहीं करना है जो आपको लगे कि ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ये मेन पॉइंट से गणेश जी की शरण में रहिए, चरण में रहिए, रक्षा में रहिए, और माता की शरण में रहिए, आपकी अपनी माता की शरण में चरण में रहिए, उनका ख्याल रखिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी मैंने आपको बताई, उनके छत्र में रहिए, तो आपको ये केतु कुछ नहीं कर पाएगा। ये मेरे रिसर्च की रेमेडी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।